हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे सब आप लोग। आखिर फ़ौज की नौकरी में आप उम्मीद क्या करते हैं? एक अच्छी सैलरी आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छा वर्दी भी हो, साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिले, एक अच्छी ड्यूटी आवर हो, अच्छी जगह में आप कहीं पर रहें। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को लेकर के एक एग्ज़ाम आया है जिसको बोलते हैं आप एसएसएफ। ये इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। बच्चों, पैरामिलिट्री फोर्स के सभी एग्ज़ाम्स पहले इंडिविजुअल हुआ करते थे। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन से है इसके बारे में जानते हैं तो इसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सशस्त्र सीमा बल आता है। और यहाँ पर एक खास एग्ज़ाम जो दिखाई दे रहा है वो है सेक्रेटोरियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग सचिवालय सुरक्षा बल भी बोलते हैं। आज इसी के बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी जॉब है जिसको भारत के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इस एग्ज़ाम में ऐसी क्या खास बात है जो इसको बहुत ज़्यादा लग्जरियस बनाता है? तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसकी बहुत खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। तो ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, इसको बोलते हैं सचिवालय सुरक्षा बल का जो परीक्षा होता है। ये पैरामिलिट्री का एक विंग है जिसमें जो है ये दिल्ली पुलिस के साथ में मिल करके काम करते हैं। ये बिल्कुल इनकी वर्दी दिल्ली पुलिस के जैसे ही होती है। यहाँ पर एक बिल्ला देख रहे हैं तो ये इसमें लिखा रहता है सचिवालय सुरक्षा बल। तो ये बिल्कुल दिल्ली की पुलिस के जैसे ही दिखने वाला उनके साथ में काम करने वाले जवान होते हैं। आखिर इनका काम क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो मेन काम होता है बच्चों, सचिवालय जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जो सेंट्रल का सचिवालय है, जहाँ पर पूरे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो रहते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग रहते हैं, इनकी जो है पास के जो है निजी सिक्योरिटी के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर एक और जवान आपको दिखाई देंगे जो बाहर में रहते हैं, जो उसको सीआईएसएफ के जवान कहते हैं। अंदर में जो है सचिवों के साथ में मिल करके ये लोग उनके निजी गार्ड के रूप में जो है या पास में फाइल को ट्रांसफ़र करना और उनकी बहुत सारी जो है काम को करने के लिए ये जो है इसकी जो है नियुक्ति होती है। बच्चों, पहले देखते हैं कि इनके जो है पोस्ट कैसे आता है। तो एसएससी-जीडी इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, जैसे कि यहाँ पर टॉप में लिखा हुआ है। आखिर आप एसएससी-जीडी की योग्यता क्या है, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसमें बन सकते हैं, इसको देखते हैं। योग्यता, इसमें एज लिमिट दी गई है। यदि आप 18 से लेकर 23 साल के एज के बीच में है तो आप इस एग्ज़ाम्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, ये दोनों के लिए ओपन होता है। इसमें जो है ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और एसटी एससी के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब आप यदि एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 28 साल की उम्र तक भी इस परीक्षा को दिला पाएंगे। लेकिन आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप सिर्फ 23 साल तक आपका एज लिमिट इसमें होगा। उसके बाद देखते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या क्या होती है। तो ये ऊंचाई 170 सेंटीमीटर मापा गया है बच्चों लोगों का, जो बॉयज़ लोग हैं। और गर्ल्स लोग की जो हाइट जो होगी वो 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एसटी बॉयज़ को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में बच्चों, वो है 162.5। इसके अलावा आप यदि गोरखा और कुमाऊँ की तरफ के रहने वाले हैं या यदि आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं तो आपको हाइट में और भी छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है इसमें ऑनलाइन परीक्षा हर साल इसमें ऑर्गेनाइज होती है। जनरली ये परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर दिसंबर में बच्चों आ जाती है और जनवरी फरवरी में जो है जनरली इसका एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है। इसमें जो है परीक्षा में आपको 100 अंक के जो देखने का पेपर मिलेगा। ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो है सिलेबस के हिसाब से इसमें मैथ्स आता है 25 नंबर का, इसमें रीजनिंग आता है 25 नंबर का, इसमें जनरल अवेयरनेस या जनरल जीके जनरल नॉलेज होता है वो 25 नंबर का होता है। या फिर हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, यदि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं और हिंदी लेना चाहते तो हिंदी ले सकते हैं। तो 25 नंबर का ये भी होता है। तो इस तरह से टोटल 25-25 के 4 सेगमेंट होते हैं। तो टोटल 100 जो है क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है एक नॉर्मल कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग हो जाती है आपकी। उसके बाद यदि मान लो इसको पास कर जाते हैं तो फिजिकल के लिए आपको चुना जाता है। आपके पास एडमिट कार्ड आता है फिजिकल के लिए और आपको एक विशेष जगह बुलाया जाता है जहाँ पर लड़कों को 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर करनी होती है, जो कि बहुत ही इजी टास्क है। बहुत ही आराम से इसको आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब यदि आप गर्ल हैं तो लड़कियां हैं तो आपका जो है इसमें टाइमिंग 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में आपको ये तय करनी होगी दिए गए सीमा को। तो इस तरह से जो है आप फिजिकल यदि निकाल लेते हैं, पूरा सब चीज़ निकाल लेते हैं, तो फाइनल लिस्ट जारी होती है और आप बन जाते हैं इस टॉप प्रायोरिटी की प्राथमिकता के हिसाब से आपको अलग अलग पदों में जो है पोस्टिंग मिलती है। एसएसएफ यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आखिर कौन कौन से पद में आप जाएंगे। तो सबसे पहले आपने एग्ज़ाम कौन सा दिलाया है, तो ये एग्ज़ाम है एसएससी-जीडी का, जनरल ड्यूटी का। तो जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल बनते हैं, तो कांस्टेबल के पद में आपकी नियुक्ति होगी। अजीब बात, अभी
एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है आप यदि हेड कांस्टेबल बनना है तो आपको हेड कांस्टेबल के अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे बाकी सब पैरामिलिट्री में अलग से एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं हेड कांस्टेबल के। तो इसमें डायरेक्ट आप सिर्फ कांस्टेबल बनेंगे, लेकिन प्रमोशन के बाद जो है आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं और उसके बाद भी प्रमोशन के बाद उप पुलिस निरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल 3 ही पोस्ट है इसके अंदर में, कहाँ से कांस्टेबल शुरू करके वो पुलिस निरीक्षक। अभी इसके ऑफिसर्स के पोस्ट नहीं आए हैं बच्चों, आने वाले समय में, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है अभी। अब धीरे धीरे जैसे संख्या बढ़ते जाएगी तो ऑफिसर की पोस्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी आगे भविष्य में। तो फिलहाल तो अभी ये 3 ही पोस्ट है। इससे पहले प्रक्रिया कैसे होती है, पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और लास्ट में अंतिम सूची आती है। अंतिम सूची में यदि आपका नाम है तभी आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये अंग है जो आपको इस एग्ज़ाम को बहुत लग्जरी बनाता है। तो इसको आप देखिए कि इसमें क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाकी सभी एसएससी जीडी वाले जो चाहे बीएसएफ में है, चाहे सीआरपीएफ में, चाहे सीआईएसएफ में। तो सैलरी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है उतनी ही रहती है, 21,700 रुपये। इसमें जो है डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस, इन सबको मिला दिया जाए तो इसकी पूरी जो सैलरी है बच्चों ये 35,000 से भी ऊपर चली जाती है। उसके बाद जो है कार्यस्थल क्या होगा, देखो बाकी सभी जॉब में आपको कहीं ना कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे सीआईएसएफ के जवान है, उसको भारत के कोई भी इंडस्ट्री में उसको भेजा जा सकता है, कहीं पर भी एयरपोर्ट में भेजा जा सकता है, या सीआरपीएफ के कोई भी नक्सल क्षेत्र में भेजा जा सकता है, कहीं पर कोई भी बॉर्डर में भेजा जा सकता है, कहीं पर भी इसको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन इस बात की खास बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है आपके पास में कि सिर्फ यहाँ पे दिल्ली पे ही ये पदस्थ होंगे। तो आपको दिल्ली से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फैमिली को लेकर के वहाँ पर दिल्ली में सेटल हो सकते हैं यदि भारत के कोई भी कोने में आप रहते हो। तो ट्रेनिंग जो है बिल्कुल 6 महीने की होती है, दिल्ली पुलिस के साथ में ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है बच्चों। और हथियार यदि कहा जाए तो ये नो वेपन, इसके पास ये वर्दी तो रहती है इनके पास, लेकिन इनके पास हथियार नहीं होते। तो ये नो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, क्योंकि ये इसको बिल्कुल सचिवों के साथ में या बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहना होता है अंदर में, तो हथियार वहाँ पर अलाउड नहीं होते। तो ये विदाउट आर्म जो है ये अपनी सर्विस देते हैं। इसके बाद छुट्टियों की बात करें तो मैं आपको छुट्टी बताता हूँ, आपको बहुत खुशी होगी जान करके कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती जितना आपको एसएसएफ में मिलेगा, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि इसमें जो है अर्नड लीव जो होता है बच्चों, उसके बाद जो कैजुअल लीव और उसके बाद हाफ पे लीव या फिर मेडिकल लीव, इन सब तो लीव तो मिलते ही मिलते हैं। और साथ में सैटरडे संडे को आपको पूरा का पूरा फुल छुट्टी रहती है। तो फुल छुट्टी, इतना सारा छुट्टी सबको मिला दिया जाए, टोटल कर दिया जाए तो 150 दिन से भी ज़्यादा ये छुट्टी होती है। तो कैन यू इमेजिन दैट कि कोई फौज की ऐसी नौकरी हो जिसमें 150 दिन से ज़्यादा छुट्टी आपको मिले, तो ये आपके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है, और मेडिकल फैसिलिटी, अब मैं इस फैसिलिटी को सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। हर एक फौजियों को ये फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ गरीब तबके के होते हैं और यदि कोई बीमारी ऐसी आ जाए जिसमें उनको जो है बिल्कुल जो अनक्योरेबल है, जिसको ठीक नहीं हो सकता, तो सरकार आपका पूरा जो है खर्चा उठाती है। छोटे मोटे बीमारी से लेकर के बड़े बड़े बीमारी का खर्चा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत एक कार्ड बनता है, उसी कार्ड के माध्यम से जो है आपको ट्रीटमेंट होता है। यहाँ सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट की बात नहीं है, आपकी पत्नी की ट्रीटमेंट की बात नहीं है, आपके माँ बाप का ट्रीटमेंट और आपके बच्चों का भी ट्रीटमेंट इस कार्ड के थ्रू हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी आवर्स की बात करें तो ये बच्चों ये 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट होता है इसका, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन बेसिक जो शिफ्ट होती है वो 9 बजे से स्टार्ट होती है, क्योंकि उस समय जो सचिवों का जो है सचिवालय में आने का जो टाइम होता है, तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी ड्यूटी टाइमिंग फिक्स टाइमिंग रहती है। कभी कभी जो है कुछ काम के हिसाब से इसको जो है आगे पीछे ये होते रहता है, लेकिन आपका जो है ड्यूटी आवर सिर्फ 8 घंटे का ही होगा। यदि मान लो आप वुमेन हैं या लड़कियां हैं तो आपका जो है टाइमिंग फिक्स्ड माना गया है 9 से लेकर के 5 बजे तक। लड़कियों को जो है अलग शिफ्ट में काम करने का जो है वहाँ पर परमिशन नहीं है, या डे शिफ्ट में ही काम करते हैं। लड़कों का जो है 8 घंटे का ही ड्यूटी होती है। अब यही बात भी बहुत गोल्डन है, क्योंकि कोई भी फौज की जॉब में या पुलिस की जॉब में 8 घंटे टाइम निश्चित होना ये बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि पुलिस जॉब की कोई आप सुना होगा कोई टाइमिंग नहीं होती उनकी, कभी कभी 24 आवर्स की उनकी टाइमिंग होती है। तो ये भी जॉब इसको बहुत लग्जरी बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और सब खास बात क्या है कि बहुत सारे लोग, भारत के बहुत सारे लड़के सबसे पहली प्राथमिकता में इसको चुनते हैं। तो उसका सबसे मेन कारण है कि लोगों से संपर्क साधना। जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े मंत्री हैं, उन लोगों के पास में जो है पुलिस ये बिल्कुल साथ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक गुडविल डेवलप होता है उनके बीच में।
तो आपके आने वाले समय में छोटे मोटे जो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं या कुछ नहीं हुआ है, तो अब भाई आप किनके साथ रह रहे हो, ये तो बहुत भारत के बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आपका काम को निपटाने में आपकी जो है मदद भी करते रहते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी सोसाइटी में भी रहते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो कहीं पर भी जाते हैं तो आपको हाउस मिलने में या घर मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यदि इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी जो है आपको 1 महीना में आप अप्लाई करते हैं और तुरंत आपको घर अलॉट हो जाता है। तो घर जो है आराम से आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी से, अच्छी सैलरी मिल रही है, जीरो खतरा है एक प्रकार से देखा जाए तो। किसी भी प्रकार से आपको पूरे फैमिली को लेकर के वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हर दृष्टिकोण से ये जॉब आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इनकी संख्या भी, पदों की संख्या इसमें कम निकल रही है कि मात्र 100, 150, 200 पोस्ट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए कंपटीशन इसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि पूरा भारत में लाखों फॉर्म इसके लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादातर लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में इस जॉब को रखते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? CISF, BSF, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल या कौन से पैरामिलिट्री फोर्स में आप जाना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली मेरे प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।